हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आए हूँ जीके से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है विटामिन। आज हम लोग जानेंगे विटामिन के बारे में संपूर्ण विवरण कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किस समय हुई, विटामिन से होने वाली कमियों से रोग तथा विटामिन के कुछ विशेष बातें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। विटामिन के बारे में हम पहले जानते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे जीवन व शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उसे विटामिन कहते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इसकी कमी हम भोजन, हरी सब्जियां, फल से पूरा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनको हमारा शरीर खुद यानी कि स्वयं बनाता है, जैसे कि विटामिन डी और विटामिन के। चलिए विटामिन के बारे में हम जानते हैं। विटामिन की खोज फंक ने 1912 में किया। ये रही उनकी फ़ोटो और चलिए इनका संपूर्ण विवरण देखते हैं। फंक का पूरा नाम कासिमीर फुंक है। इनका जन्म 23 फरवरी 1884 को पोलैंड में हुआ। चलिए इसी प्रकार हम विटामिन के प्रकार के बारे में जानते हैं। विटामिन के प्रकार, विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, वसा में घुलनशील विटामिन जो कि 4 होते हैं, डी, ए, के, ई। इसको हम लोग डेक के माध्यम से भी जान सकते हैं, यानी पहले ज़माने में लोग स्पीकर को डेक कहा करते थे, तो उसी माध्यम से। और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन यानी कि सी, बी। अगर याद करना हो तो चालू बहु के रूप में हम लोग इसको ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं। चलिए हम संपूर्ण विवरण विटामिन के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर को 13 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है। जी हाँ, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। चलिए इसको क्रम बाय क्रम हम लोग समझते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और संपूर्ण विवरण इसके बारे में जानते हैं। हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी खोज 1913 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता मैकुलम है। इसकी कमी से होने वाली रोग रतौंधी है। इसकी विशेषता है कि इसे प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसके स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा, फल आदि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला विटामिन है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी खोज 1920 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता होलकट जी हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का सूजना या सूजन जिसको कहते हैं। इसकी विशेषता प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। विटामिन सी स्टोर नहीं किया जा सकता। इसका स्रोत है नींबू, आंवला, संतरा। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला विटामिन है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरा है। इसकी खोज 1920 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग रिकेट्स या सूखा रोग है और विशेषता है इसकी, बड़ों में इसे ऑस्ट्रियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। मछली में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन मछली के यकृत के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। तो कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसका स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा और हरी साग सब्जियां। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता कैथरीन और इवॉस हैं। इसकी कमी से रोग जनन शक्ति का कम होना। इसकी विशेषता है, इसको बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। इससे हृदय रोग व कैंसर से बचाव होता है।
जनसंख्या निर्माण में सहायता मिलती है या सहायक होता है। और इसके मुख्य स्रोत हैं सोयाबीन, हरी सब्जी, मक्खन और दूध। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला विटामिन विटामिन के है, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। इसकी खोज 1929 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता हेड्रिक दम है। कमी से रोग, रक्त का थक्का न बनना, हेमरेज का होना, जो कि मस्तिष्क की नसें सबसे कमज़ोर होती हैं तो जिससे हेमरेज हो जाता है। इसकी विशेषता हड्डियों में प्रोटीन का संश्लेषण करता है और कैल्शियम के बंधन यानी बॉन्ड को नियंत्रित करता है। और इसका मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां और दूध होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम विटामिन बी की श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है, जिसकी खोज 1910 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता मैकुलम है। इसकी कमी से होने वाले रोग बेरी है। और इसकी विशेषता त्वचा का रंग बदलना, मस्तिष्क को विकसित करने का कार्य करता है। और हाँ, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। और इसका मुख्य स्रोत है मूंगफली, आलू और चावल। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी खोज 1920 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता D.T. स्मिथ हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग, त्वचा का फटना, आँखों का रोग होता है। इसकी विशेषता है त्वचा व आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है। और इसका प्रमुख स्रोत है अंडा, दूध, केला। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसी श्रृंखला में हमारा अगला विटामिन है विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम नियासिन है। इसकी खोज 1936 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता एल्वेजम हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग, पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना और सिर दर्द होना। इसकी विशेषता, यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसका प्रमुख स्रोत खजूर, गाजर और टमाटर है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले विटामिन बी की श्रृंखला को देखते हैं। और अगली श्रृंखला है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी खोज 1931 ईस्वी में हुई। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है मानसिक विकार, पेलाग्रा या पेशियों में लकवा मार जाना। और इसकी विशेषता लीवर के लिए फायदेमंद होता है और रक्त कोशिकाओं को बनाने में सहायक होता है। और इसका प्रमुख स्रोत जो है वो है मटर, मांस, आलू, मूंगफली आदि में यह पाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला विटामिन है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी खोज 1934 ईस्वी में हुई। इसके खोजकर्ता पॉल जियोजी हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया और त्वचा रोग है, यानी त्वचा का फटना, जलना, ये है। और इसकी विशेषता है अनिद्रा से मुक्ति, कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त करना और आयरन बनाना। और इसका प्रमुख स्रोत है दूध, मांस और हरी साग सब्जियां। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला विटामिन है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में हुई। इसकी कमी से होने वाले रोगों में बालों का गिरना, चर्म रोग या मंद बुद्धि का होना होता है। इसकी विशेषता, इस विटामिन को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसका प्रमुख स्रोत गेहूँ, अंडा, हरी साग सब्जियां होती हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला विटामिन विटामिन B9 है। इसका रासायनिक नाम
फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी खोज 1941 ईस्वी को हुई। इसके खोजकर्ता लूसी बिल्स हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग सांस का फूलना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना या पेचिश। इसकी मुख्य विशेषता, गठिया रोग के उपचार के लिए इस विटामिन को बहुत महत्वपूर्ण व शक्तिशाली माना जाता है। इसका प्रमुख स्रोत चुकंदर, दाल, हरी साग सब्जियां होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले विटामिन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला विटामिन विटामिन B12 है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसकी खोज 1948 ईस्वी में की गई। इसकी कमी से होने वाला रोग, कमजोर पाचन शक्ति का होना, पंडु रोग या याददाश्त शक्ति का कम होना होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है तथा इसमें कोबाल्ट के साथ साथ आयरन भी पाया जाता है। और इसका प्रमुख स्रोत मांस, दूध, हरी साग सब्जियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं, एजिकमैन हॉकिंस को विटामिन की खोज के लिए 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रही उनकी फ़ोटो। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।